तो न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को दिखाया और इस खबर का असर भी हुआ है। एस्क्लेपियस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शव को बदले जाने पर यह मामला दर्ज हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। परिजनों को अस्पताल ने दूसरे का शव सौंपा था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निर्देश दिया, जिसके बाद अस्पताल पर एफआईआर दर्ज हुआ है। कल काफी हंगामा हुआ इसे लेकर और लगातार हम इस खबर पर बने रहे, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में 2 मरीज भर्ती किए गए थे। बाद में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और फिर परिजनों को खबर दी गई कि उनके परिजनों का निधन हो गया है। और जमशेदपुर से जिन्होंने लाकर अपने परिजन को यहां भर्ती कराया था, वो मृतक को लेकर जमशेदपुर गए और वहां पर शव दफनाने की प्रक्रिया चल ही रही थी। जब परिजनों ने चेहरा देखना चाहा तो देखकर दंग रह गए क्योंकि वहां पर उनके भाई की जगह में किसी महिला का शव था, जिसके बाद काफी हंगामा होने लगा। इधर जिस महिला का शव जमशेदपुर भेज दिया गया, वहां पर पुरुष का शव मिला। वहां अस्पताल में उसके परिजनों ने भी हंगामा किया और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है ये अस्पताल की। और लगातार इस खबर को दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने निर्देश दिया और अस्पताल पर कार्रवाई हुई, एफआईआर किया गया है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस तरह की लापरवाही और मनमानी जो अस्पतालों में चल रही है, इससे आम जन काफी परेशान हो रहे, वो भी कोविड काल में। कहीं पर इलाज के लिए भर्ती नहीं लिया जा रहा है, कहीं पर इलाज के लिए भर्ती लिया जा रहा है तो मनमानी रकम वसूले जा रहे हैं। और ये बड़ी लापरवाही, किसी और का शव कहीं और भेज दिया गया। वो तो गनीमत रही कि परिजनों ने शव दफनाने से पहले चेहरे को देख लिया। चूंकि कोविड पेशेंट्स थे दोनों जिनकी मौत हुई है, तो बॉडी तैयार कर अस्पताल ने दी, बॉडी को रैप कर दिया और जब सीधे कब्रिस्तान शव ले जाया गया, वहां पर परिजनों ने जब चाहा कि एक बार अंतिम दर्शन कर लिया जाए तो देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि पुरुष की जगह वहां पर किसी महिला का शव था। अब शव को बदले जाने के मामले पर कार्रवाई का निर्देश दिया स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने और उनके निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है। न्यूज़ 11 भारत जनहित से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है। अस्पतालों की लापरवाही की तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह मनमानी फीस वसूलते हैं, रकम वसूलते हैं। और कोरोना अगर आपके परिजनों को है तो अस्पताल फिर मनचाही रकम वसूलते हैं और एक दिन के 40-50 हज़ार तक की रकम वसूल रहे थे हॉस्पिटल। हालांकि इस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। वहीं एम्बुलेंस से जुड़ी हुई खबरें भी दिखाई, किस तरह एम्बुलेंस चालक भी मनमानी रकम मांग करते हैं। जब कोविड पेशेंट या उसके बॉडी को ले जाना रहता है तो मनमानी रकम की वसूली की जाती है। और अब ये बड़ी लापरवाही की खबर रांची के अस्पताल से ही। एस्क्लेपियस अस्पताल में मृतक के शव बदल दिए गए। आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे सकते हैं। इस तरह के अस्पतालों की लापरवाही पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी और किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अस्पतालों पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी के शव को बदल देते हैं और वो भी जब कोविड पेशेंट है। घर वाले को शव सीधे नहीं सौंपा जाता है, वो सीधे जहां पर शव का अंतिम संस्कार करना वहां पर लेकर पहुंचते हैं। और जब वहां पर देखें कि उनके अपने का ये तो शव ही नहीं है, उनकी स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन से कैसे हो सकती है।
क्या शवों को ऐसे ही रख दिया जाता है या फिर कोई तहकीकात नहीं की जाती? देने से पहले अस्पताल भी सिर्फ इन दिनों अपनी कमाई में लगे हुए हैं, बिजनेस में लगे हुए हैं और लगातार आम लोग लूटे जा रहे हैं अस्पताल द्वारा। एसएलपीएस अस्पताल की करतूत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर शव गलत लोगों के हाथ में दे दिया गया, यानी जिनके परिजनों का शव था उनकी जगह किसी और को शव दिया गया। दोनों शवों की अदला बदली हो गई। ये बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं अस्पताल की तरफ से है। जब यहां पर एक मृतक के परिजन हंगामा कर रहे थे तो अस्पताल प्रबंधन ने अपना पल्ला झाड़ लिया, कहा कि दूसरे मृतक के परिजनों ने जबरदस्ती शव ले गए हैं और इसलिए शव देखकर नहीं दिया जा सका। कई तरह की बातें सामने आई। हालांकि लगातार हमने इस खबर को दिखाया है कल दिन भर, जिसके बाद अब संज्ञान लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल पर एफआईआर करने का निर्देश दिया। इस अस्पताल को देखिए, यह है रांची के ओरमांझी में स्थित एसीएस अस्पताल। पूरा नाम है एसएलपीएस अस्पताल। अब इसकी कारस्तानी जान लीजिए। अस्पताल में जमशेदपुर के अब्दुल एडमिट हुए। इलाज के क्रम में अब्दुल की मौत हो गई। परिजनों को बताया गया अब्दुल कोरोना पॉजिटिव थे। परिजन एम्बुलेंस से शव जमशेदपुर लेकर गए। जमशेदपुर में शव को सुपुर्द खाक करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। किसी ने शव को नहीं छुआ, शव सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। शव को कब्र में लिटाया गया। परिजन तो परिजन है, आखिर रस्म के अनुसार अब्दुल को आखिरी बार देखना चाहते थे। शव के चेहरे से पर्दा हटाया गया। और ये क्या? शव तो किसी महिला का था। अब जमशेदपुर में अब्दुल के परिजन आक्रोशित हो गए। एक तो प्राइवेट अस्पताल के नाम पर खून चूस लिया और नतीजा क्या मिला? शव तक गलत दे दिया। लोग लाइए, आप लोग का टेस्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं, यहाँ सब इलाज सही से होगा। अब जाके वहाँ जब देखे तो ये सब हाल है। मेरा भाई को ये लोग जिंदा मरा दिया। कब डेथ किए थे? ये आपका कल। तो उसके बाद कब पता चला कि बॉडी बदल गया आपको? यहाँ 3:30 बजे जब पहुँचाया गया स्पॉट में, यहाँ साक्षी कब्रिस्तान में देख रहे हैं कि लेडीज का बॉडी देके भेजा है। फिर वहाँ फोन किया तो बोलता है गलती हो गया सर। ये आसिफ, डॉक्टर आसिफ है उनका नाम। रांची से यहाँ बॉडी आ जाती है। रांची का जिला प्रशासन वहाँ से रिलीज ऑर्डर बनाता है। एक एम्बुलेंस के द्वारा साक्षी कब्रिस्तान जमशेदपुर लाया जाता है और लाने के बाद जो हर धर्म के हिसाब से, चाहे मुस्लिम धर्म के हिसाब से इनका की मिट्टी होनी थी, लोग नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद जब पैकेट को खोलते हैं तो एक महिला की बॉडी निकल के आती है। अब जिनका शव जमशेदपुर चला गया था, असल में वो थी 65 साल की मालिनी मिंज। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने लापरवाही की। मालिनी मिंज के परिजन बता रहे हैं कि वो सूद पर पैसे लेकर महिला का इलाज करवा रहे थे।
मैंने सूद में पैसा लेकर आया था। कल खोल के रखा, सिक्योरिटी में उनका रत्ती भर का चीज नहीं है। इनका कहना है कि जो मेरा बॉडी एक्सचेंज करके ले गया, उन्होंने जबरदस्ती तोड़-फोड़ करके बॉडी लेकर के गया। ठीक है, क्या हुआ, क्या है मामला, थोड़ा समझाइए। मेरी बड़ी मम्मी थी, ठीक है, उनको कल रात को हमारा यहाँ पे एडमिट थी, पिछले 8 दिन में जाती एडमिट थी, उनको कार्डियक अटैक था, कोविड का भी टेस्टेड था पॉजिटिव। ठीक है, तो हमको मिलने दिया नहीं जाता था। मेरी मम्मी और मौसी जाती थी मिलने के लिए उनके डेली, ठीक है, और हम लोग डेली पैसा डिपोजिट करते थे और चले जाते थे, बोलते कि हम लोग सारा देखभाल कर लेंगे। तो वो रिकवर भी करे थी। कल रात को अचानक 12-1 बजे का फोन आया, कहा गया कि आपकी दीदी नहीं रही, मम्मी को फोन आया कि दीदी नहीं रही। ठीक है, हम लोग सुबह यहाँ पे आए, हम लोग सोचे चले गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, जो भी गाइडलाइंस, हम लोग पूरा गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं कि हाँ अभी इनसे परमिशन लेना है, सीओ से, एसडीओ से, जो भी हम लोग सारा कुछ इनके ऊपर छोड़ दिए कि आप लोग जो करेंगे हम लोग कर लेंगे, उस वक्त बॉडी ले जाएंगे। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। उसके बाद हम लोग सुबह से मतलब 8 बजे तक बैठे हुए, बोला सर अभी हो जाएगा, आधा घंटा में, 1 घंटा में, 2 घंटा में। 4 बजे तक ये लोग ने नहीं बताया कि बॉडी एक्सचेंज हो गया। 12 बजे बॉडी एक्सचेंज हुआ और उनका कहना है कि जो बॉडी लेकर गए उन्हें तोड़ फोड़ करके ले गया। तब अस्पताल ने लापरवाही की इंतहा कर दी। परिजनों की व्यथा समझिए, उन्हें सही शव तक नहीं मिला, अस्पताल चुप है। क्या बोल सकता है, क्या कारण हो सकता है, भगवान जाने। जमशेदपुर से मनोज के साथ रांची से आयुष की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आपने देखी लापरवाही की ये तस्वीरें, किस तरह एक अस्पताल ने लापरवाही की है, शव की अदला बदली हुई है, जिसके बाद काफी कल दिन भर हंगामा रहा। परिजन परेशान रहे क्योंकि अदला बदली हो गई। महिला की जगह पुरुष का शव, पुरुष की जगह महिला का शव दिया गया। अब्दुल के शव की जगह किसी महिला का शव जमशेदपुर पहुंचाया गया और यहां पर जिस महिला के परिजन अपने मृतक का शव लेने आए और वहां पर उन्हें अब्दुल का शव थमाया जा रहा था, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। इस खबर को लगातार हमने दिखाया, जिसके बाद अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया है। ना कि हम पे देश पर अब कार्रवाई हुई है। इस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। परिजनों को अस्पताल ने दूसरे का शव सौंप दिया था। 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई थी और दोनों को गलत शव दोनों के परिजनों को दे दिया गया। अदला बदली शव की हो गई। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? एक शव जमशेदपुर चला गया था। जब परिजनों ने कब्रिस्तान में शव को देखा तो हैरान रह गए। वहां उनके भाई का नहीं बल्कि किसी महिला का शव निकला और वहीं यहां पर मृतक महिला के परिजन अब्दुल के शव को देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन्हें पुरुष का शव थमा दिया गया। इस बड़ी लापरवाही के बाद काफी आक्रोश लोगों में रहा इस अस्पताल के खिलाफ और दिन भर लगातार न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भी संज्ञान लिया मामले पर और एफआईआर इस अस्पताल पर दर्ज की गई।
एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं और सुनवाते हैं उन परिजनों का दर्द। देखिए अस्पताल की लापरवाही की वजह से कितने परेशान हुए। अपनों को खोने का दुख तो उनके पास था ही, उसके ऊपर अस्पताल ने उन्हें और। यह है रांची के ओरमांझी में स्थित एसीएस अस्पताल, पूरा नाम है एस्क्लेपियस अस्पताल। अब इसकी कारस्तानी जान लीजिए। अस्पताल में जमशेदपुर के अब्दुल एडमिट हुए। इलाज के क्रम में अब्दुल की मौत हो गई। परिजनों को बताया गया अब्दुल कोरोना पॉजिटिव थे। परिजन एम्बुलेंस से शव जमशेदपुर लेकर गए। जमशेदपुर में शव को सुपुर्द खाक करने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। किसी ने शव को नहीं छुआ, शव सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। शव को कब्र में लिटाया गया। परिजन तो परिजन है, आखिर रस्म के अनुसार अब्दुल को आखिरी बार देखना चाहते थे। शव के चेहरे से पर्दा हटाया गया। और ये क्या, शव तो किसी महिला का था। अब जमशेदपुर में अब्दुल के परिजन आक्रोशित हो गए। एक तो प्राइवेट अस्पताल के नाम पर खून चूस लिया और नतीजा क्या मिला, शव तक गलत दे दिया। लोग लाइए, आप लोग का टेस्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं, यहाँ सब इलाज सही से होगा। अब जाके वहाँ जब देखे तो ये सब हाल है। मेरा भाई को ये लोग जिंदा मरा दिया। कब डेथ किए थे? ये आपका कल। तो उसके बाद कब पता चला कि बॉडी बदल गया आपको? यहाँ 3:30 बजे जब पहुँचाया गया स्पॉट में, यहाँ साक्षी कब्रिस्तान में देख रहे हैं कि लेडीज का बॉडी देके भेजा है। फिर वहाँ फोन किया तो बोलता है गलती हो गया सर। आसिफ, डॉक्टर आसिफ है उनका नाम। रांची से यहाँ बॉडी आ जाती है। रांची का जिला प्रशासन वहाँ से रिलीज ऑर्डर बनाता है। एक एम्बुलेंस के द्वारा साक्षी कब्रिस्तान जमशेदपुर लाया जाता है और लाने के बाद जो हर धर्म के हिसाब से, चाहे मुस्लिम धर्म के हिसाब से इनका की मिट्टी होनी थी, लोग नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद जब पैकेट को खोलते हैं तो एक महिला की बॉडी निकल के आती है। अब जिनका शव जमशेदपुर चला गया था, असल में वो थी 65 साल की मालिनी मिंज। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने लापरवाही की। मालिनी मिंज के परिजन बता रहे हैं कि वो सूद पर पैसे लेकर महिला का इलाज करवा रहे थे। मैंने सूद में पैसा लेकर आया था। तो इस तरह हैरान और परेशान रहे मृतक के परिजन। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से अर्जुन जुड़े हुए हैं। अर्जुन, आपका स्वागत है। अपनी प्रतिक्रिया दें, इस लापरवाही पर क्या कहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग भगवान मानते थे, लेकिन इस कोरोना काल में, जब से कोरोना काल आया है तब से इन लोगों पे विश्वास खत्म हो गया है। अब ये भगवान से हैवानियत की ओर जा रहे हैं, तो अब इसमें भरोसा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आज जो घटना हुआ, लाश को बदल दिए ये लोग, चाहे गलती से हो या लापरवाही हो, लेकिन लाश तो बदला गया है। और अब इन लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट, यदि आपका कोई, हम तो ये कहना चाहेंगे कि किसी भी परिजन का यदि परिवार यदि एडमिट होता है अस्पताल में, तो वे जागरूक रहें और अपना परिवार जो है, अपना सदस्य है, उनके साथ में रहें, हर समय रहे। और कोरोना पर और एक बात कहना चाहते हैं कि जो भी मरीज भर्ती हो रहा है उसको पहले तो कोरोना पॉजिटिव नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जब मृत्यु हो जाता है उसके बाद ही उसको कोरोना पॉजिटिव क्यों बताया जाता है। और अभी लगभग जितना भी मृत्यु हो रहा है हॉस्पिटल में, सभी मृत्यु होने के बाद ही उसको कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। उससे पहले का जो जांच होता है कोरोना, उसमें नेगेटिव आता है, लेकिन मृत्यु के बाद तुरंत से उसको पॉजिटिव ही बताया जाता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि और प्रशासन से ये गुहार लगाएंगे कि जो कोरोना जो जांच होती है, जो किट आता है, उसको पेशेंट का परिवार के सामने उसका जांच हो, ये चाहते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है और इस लापरवाही का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है अब अस्पतालों को भी। और क्योंकि कोरोना का काल है, ऐसे ही आम जनता परेशान है, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अस्पताल अगर लापरवाही बरतेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, जय नारायण मुंडा जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इसमें जो है, जो रांची में देखिए, रांची की जो अस्पताल है प्राइवेट हॉस्पिटल, जिसकी पूरी तरह लापरवाही है और उस पर जो FIR दर्ज हुई है, इसके साथ जो है
एक लॉकडाउन उल्लंघन का भी मामला बनता है, क्योंकि मरीज को इधर से उधर ले जाना है ना, इसके कारण जो है जो जिसको कोरोना पेशेंट है उसमें एक है ना, जिसके कारण जो है बीमारी भी फैल सकती है। इसीलिए इस पर जो है हॉस्पिटल पर लॉकडाउन उल्लंघन का भी कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही साथ जो है उस हॉस्पिटल को त्वरित जो है अभी सील कर उस मामले पर उच्च स्तरीय जांच बैठाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया मुंडा जी अपनी राय देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो उच्च स्तरीय जांच की मांग इस पर कर रहे हैं दर्शक, और वाकई ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अपनों को खो देने का गम परिजनों के साथ था ही, और उस पर इस तरह शव की अदला बदली से लोग दिन भर परेशान रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सच है तो दिखेगा।